दोस्तों 20 साल में पहली बार 3-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड से हिल गई पूरी क्रिकेट दुनिया। जी हां दोस्तों, 2026 टी20 विश्व कप में आज जो हुआ उसे देखने के बाद आपके मन में भी यही सवाल उठा होगा, क्या ये कोई इंटरनेशनल मुकाबला था या फिर नामीबिया के साथ टीम इंडिया ने खुलकर मजाक कर दिया। विश्व कप के मंच पर भारत ने जिस अंदाज में नामीबिया को रौंदा है उससे इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। एक ही मैच में 3 विश्व रिकॉर्ड। आज हम बात करेंगे उस नीले तूफान की जिसने मैदान पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि दहशत लिखी। दोस्तों कागज पर यह मुकाबला भले ही एक तरफा दिखता हो, लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया मैदान पर उतरी उससे साफ था कि इरादा सिर्फ 2 अंक लेने का नहीं बल्कि दुनिया को संदेश देने का है। टॉस के बाद जब भारत ने बल्लेबाजी चुनी तभी ड्रेसिंग रूम की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी वही। शुरुआत से ही आक्रामक रुख, हर गेंद पर हमला, हर ओवर में दबाव। नामीबिया के गेंदबाजों के चेहरे पर वो घबराहट साफ दिख रही थी जो किसी बड़ी आंधी के आने से पहले महसूस होती है। पहले बात करते हैं उस जीत की जिसने तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने मुकाबला 93 रन के विशाल अंतर से अपने नाम किया। टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत की ये सबसे बड़ी जीत बन गई। नामीबिया की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही मानसिक रूप से हार चुकी हो। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ इतनी सटीक थी कि हर बल्लेबाज या तो जल्दबाजी में शॉट खेल रहा था या फिर रक्षात्मक होकर दबाव में आ रहा था। विकेट एक के बाद एक गिरते गए और नामीबिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 93 रन का अंतर सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि मानसिक बढ़त का बयान है। अब आते हैं पहले विश्व रिकॉर्ड पर, पावर प्ले का तूफान। दोस्तों 2007 से लेकर आज तक भारत ने कई बड़े मैच खेले, कई शानदार शुरुआतें देखी, लेकिन पावर प्ले में ऐसा विस्फोट पहले कभी नहीं देखा गया। पहले 6 ओवर में भारत ने 86 रन ठोक दिए। जी हाँ, 86। हर गेंद पर चौका छक्का, हर ओवर में 2 अंकों का स्कोर। सरसरसु सैमसन ने सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन ठोककर शुरुआत में ही संकेत दे दिया था कि आज रुकने का इरादा नहीं है। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, टाइमिंग लाजवाब थी और गेंदबाजों के लिए कोई रहम नहीं था। लेकिन असली कहर बरपाया ईशान किशन ने। दोस्तों 7 गेंदों में 38 रन, ये आंकड़ा सुनने में ही पागलपन लगता है। उन्होंने नामीबिया के गेंदबाजों को ऐसा दबाव दिया कि फील्डिंग सेट करने का भी समय नहीं मिला। कवर के ऊपर से मिड विकेट के पार, सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर, हर दिशा में रन। पावर प्ले के ये 86 रन अब भारत के विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर बन चुके हैं। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया और वो भी ऐसे अंदाज में कि दुनिया देखती रह गई। अब बात दूसरे विश्व रिकॉर्ड की, सबसे तेज टीम शतक। दोस्तों क्रिकेट में टीम का 100 रन पूरा करना एक मील का पत्थर होता है, लेकिन जब वो 100 रन सिर्फ 41 गेंदों में पूरे हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे। भारत ने सिर्फ 6 ओवर और 5 गेंदों के भीतर टीम का शतक पूरा कर लिया। टी20 विश्व कप के इतिहास में इससे तेज 100 रन कभी नहीं बने। ये सिर्फ आक्रामकता नहीं थी, ये योजनाबद्ध आक्रमण था। हर गेंदबाज को टारगेट किया गया, कमजोर कड़ी पर हमला हुआ और रन रेट को इस कदर ऊपर रखा गया कि मुकाबला पहले ही आधा खत्म हो गया। ईशान किशन की उस विस्फोटक पारी ने मैच का रुख तय कर दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, बड़े शॉट्स लगाए और साझेदारी को मजबूत रखा। दोनों के बीच तालमेल ऐसा था जैसे पहले से तय स्क्रिप्ट चल रही हो। जब टीम का 100 रन इतने कम समय में पूरा हुआ तो ड्रेसिंग रूम की तालियां सिर्फ जश्न नहीं थी, वो इतिहास बनने की गवाही थी। मिडिल ऑर्डर ने भी रफ्तार कम नहीं होने दी, बल्लेबाज आते गए और रन बरसते गए। नामीबिया के कप्तान के चेहरे पर बढ़ती बेचैनी साफ दिख रही थी। फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन नतीजा वही गेंद सीमा रेखा के पार। भारत ने स्कोरबोर्ड पर ऐसा पहाड़ खड़ा किया जिसे देख नामीबिया के बल्लेबाजों के कदम भारी हो गए। जब नामीबिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्हें शुरुआत से ही सख्त परीक्षा का सामना करना पड़ा। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से स्विंग निकाली, स्पिनरों ने बीच के ओवरों में जाल बिछाया, विकेट गिरते गए, रन रेट बढ़ता गया और दबाव असहनीय हो गया। कुछ बल्लेबाजों ने कोशिश की लेकिन साझेदारी टिक नहीं पाई। हर ओवर के साथ भारत जीत के और करीब आता गया। दोस्तों 93 रन की जीत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बयान है कि टीम इंडिया अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि विरोधी को पूरी तरह तोड़ने के इरादे से उतरती है। ये नई सोच है, नई आक्रामकता है। अब टीम इंडिया सुरक्षित खेलकर मैच निकालने में विश्वास नहीं करती, वो विपक्ष को मौका ही नहीं देती। अब जरा सोचिए, जब भारत नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ ऐसा खेल दिखा सकता है तो बड़े मुकाबलों में क्या होगा। क्यूई हो या पाकिस्तान, इस फॉर्म में टीम इंडिया के सामने टिकना आसान नहीं होगा। पावर प्ले में ऐसा हमला, मध्य ओवरों में नियंत्रण और अंत में घातक गेंदबाजी, ये संतुलन किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों इस मुकाबले ने 3 बड़े रिकॉर्ड दिए, सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर, सबसे तेज टीम शतक और सबसे बड़ी जीत का अंतर।
लेकिन इससे भी बड़ा संदेश ये है कि भारत ट्रॉफी के लिए सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि प्रबल दावेदार बन चुका है। आत्मविश्वास अपने चरम पर है, टीम संयोजन मजबूत है और हर खिलाड़ी योगदान दे रहा है। अब सवाल आपसे, ईशान किशन की इस विस्फोटक पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? संजू सैमसन की उस तेज शुरुआत ने मैच का जो टोन सेट किया, क्या वो प्लेयर ऑफ द मैच से कम थी? और क्या आपको लगता है कि इस बार ट्रॉफी सच में भारत की झोली में जाएगी?